हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस पेपर से डेटा स्ट्रक्चर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एमसीक्यू किया था, दूसरे पार्ट में कुछ सब्जेक्टिव किए थे, और इस तीसरे पार्ट में भी हम लोग सब्जेक्टिव को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एरे का पहला क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एरे के दूसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन एन एरे एंड अ पॉइंटर। एरे और पॉइंटर को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एरे एंड अ पॉइंटर। एरे और पॉइंटर में क्या रिलेशनशिप है, ये बताइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, आंसर क्या लिखा है आपके गेस पेपर में। इसके बाद में आपको कुछ डायग्राम के मदद से चीजों को समझाऊंगा। यहाँ पर कहा गया है कि एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट का जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसे हम एरे कहते हैं। यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही प्रकार का। जैसे या तो सारे वैल्यूज इंटीजर हों, या तो सारे वैल्यूज कैरेक्टर हों, या तो सारे वैल्यूज फ्लोट हों। आगे बताया गया है कि अ पॉइंटर इज ए वेरिएबल, है ना। अ पॉइंटर के बारे में बताया जा रहा है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को रखता है। किसका? यूजुअली द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इन मेमोरी। यूजुअली किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस को ये अपने अंदर रखता है। कौन? पॉइंटर वेरिएबल। आगे बताया गया है पॉइंटर और एरे में रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन एरे एंड पॉइंटर इज दैट द नेम ऑफ एन एरे इज एक्चुअली अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एरे का जो नाम होता है एक्चुअली वो एक पॉइंटर होता है, जो कि एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग जो है, इन दोनों चीजों को हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने एरे। जैसे आप जानते हैं, एरे को कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले एरे का डेटा टाइप होता है, फिर एरे का नाम होता है, फिर एरे का क्या होता है, साइज होता है। मान लीजिए इसमें हम लोग 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक इस तरीके से एरे जो है मेमोरी में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। जैसे यहाँ पर पहला वैल्यू 10 है, दूसरा वैल्यू 20 है, तीसरा वैल्यू 30 है, चौथा वैल्यू 40 है, और पांचवा वैल्यू 50 है। एरे का नाम अगर n है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो किस लोकेशन पर होगा? n0 पर। अगला जो होगा वो n1 पर, अगला जो होगा वो n2 पर, अगला जो होगा वो n3 पर, और अगला जो होगा वो आपका होगा n4 पर। बात करें पहला एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस, मान लीजिए पहला का एड्रेस जो है वो 100 है, तो अगले वाले का 102 होगा। क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट जगह लेता है, तो 100, 102, 104, 106 और 108। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरे का डेफिनेशन का क्या कहा गया था? एरे का डेफिनेशन कहा गया था एक ही प्रकार के डेटा का कलेक्शन। तो यहाँ पर इंट जो है वो डेटा का टाइप है, और यहाँ पर 5 ये बता रहा है कि 5 वैल्यूज। तो हमने 5 इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर किए हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। अब बात करते हैं पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर। पॉइंटर के बारे में सिंपली कहा जाता है कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोगों ने मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल बनाया यहाँ पर के। ठीक है, और हमने इसमें स्टोर किया 10। और हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। पॉइंटर वेरिएबल ऐसे बनाया जाता है, पहले जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, जैसे मुझे के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, के एक वेरिएबल है जिसमें 10 है, और इसका एड्रेस मान लीजिए 2000 है। ठीक है, और हम लोग पी नाम का कोई पॉइंटर बनाना चाहते हैं, नाम चाहे जो देना चाहे दे सकते हैं, मैंने पी दिया। अब ये पॉइंटर क्यों समझा जाएगा? इसे के जैसा साधारण वेरिएबल भी तो समझा जा सकता था, तो हम लोग इसके आगे एस्ट्रिक लगाते हैं। एस्ट्रिक लगाने से क्या हो जाता है? ये पॉइंटर बन जाता है। अब हम लोग ये पॉइंटर पी में एड्रेस ऑफ के का एड्रेस को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका पी पॉइंटर हो गया, जिसमें हमने के का एड्रेस को स्टोर किया है। के का एड्रेस यानी कि 2000। ठीक है। तो पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ये आपका पॉइंटर का डेफिनेशन हो गया। जहां तक बात करते हैं पॉइंटर और एरे में रिलेशनशिप का। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए एरे का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एरे का नाम एन है। ठीक है, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम एन है। तो एन क्या है? ये आपका एरे का नाम है। ठीक है। अब इसका पॉइंटर से रिलेशनशिप क्या है? इसके पॉइंटर का रिलेशनशिप ये है कि अगर हम ये कहें कि n0 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि सर n0 का वैल्यू जो है वो तो 10 है। ठीक है। उसी प्रकार से कहेंगे कि n1 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे n1 का वैल्यू तो 20 है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि n क्या है, ठीक है, n का वैल्यू क्या है, तो n जो होगा वो पॉइंटर की तरह ट्रीट होगा। यानी एरे का केवल नाम बोले ना, केवल नाम, ठीक है, उसके साथ इंडेक्स मत लगाओ, 0 1 मत लगाओ, केवल एरे का नाम लिखो। तो ये
एक पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करता है, उस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो आपका जो पहला एलिमेंट जो है वो 10 है और उसका जो एड्रेस है कितना है, ये 100 है। तो एन क्या स्टोर करेगा, एन स्टोर करेगा 100। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि एरे और पॉइंटर में क्या रिलेशनशिप है। तो एरे का जो नाम होता है वो एज अ पॉइंटर इस्तेमाल होता है, और ये क्या स्टोर करता है, उस एरे के पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस को। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन बाय बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। एरे का बेस एड्रेस से क्या समझते हैं? द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेल इन द एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ एरे। ठीक है। यहाँ पर यह कह रहा है कि जो आपका एरे होता है उसका जो पहला सेल होता है, यानी जो पहला बॉक्स होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। द बेस एड्रेस इज डिजाइंड बाय यूजिंग द नेम ऑफ एरे एंड नंबर ऑफ इंडेक्स। ठीक है। ये उतना सही नहीं है मेरे ख्याल से, ये गलत है। द बेस एड्रेस इज डिजाइंड बाय यूजिंग द नेम ऑफ द एरे एंड नंबर ऑफ इंडेक्स। ठीक है। इससे मतलब नहीं है, आपका जो असली डिफिनेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब चलिए डायग्राम से समझा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर कहे कि एरे का जो पहला एड्रेस है वो कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, आपका 100 है। ठीक है, 100 है। उसके बाद 102 है, 104 है, 106, 108 है, लेकिन पहला एड्रेस क्या है, पहला एड्रेस जो है वो आपका 100 है। तो जो एरे का जो पहला सेल होता है, एरे का जो पहला सेल होता है उसका जो एड्रेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस एड्रेस कहते हैं। तो ये कहलाएगा बेस एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है कि द सर्च टेक्निक दैट सर्चेस फॉर अ गिवन एलिमेंट in a sorted array on the basis of its position compared to the middle element of array search segment is called as binary search। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक सर्चिंग टेक्निक है, यानी एरे में डेटा को ढूंढने का ये एक टेक्निक है, जिसमें आप डेटा ढूंढ पाते हैं किसी एरे में से, लेकिन वो एरे क्या होना चाहिए, वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए। यानी एक ऐसा एरे होना चाहिए जिसमें या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ही आप उस डेटा में से कोई डेटा को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और किस बेसिस पे ढूंढते हैं, तो कहता है इट्स पोजीशन कंपेयर टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ एरे। एरे का मिडिल एलिमेंट के आधार पर, है ना, उसके बेसिस पर हम अपने डेटा को ढूंढते हैं। तो एरेज सर्च सेगमेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च। इसको भी आप एक डायग्राम से समझ पाएंगे। ठीक है। और डायग्राम से समझने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि जिस लैंग्वेज में आपके गेस पेपर में दिया हुआ आंसर आप उसी तरीके से रट के लिख लें। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, आप अपने अपने शब्दों में भी चीजों को लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम लोग बाइनरी सर्च का, ठीक है, बाइनरी सर्च का, तो बाइनरी सर्च कहाँ होता है आपका, बाइनरी सर्च आपका एरे में होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एरे बना लेते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि एरे में जो डेटा होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड एरे में से ही आप डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को, एरे के किसी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, मान लीजिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर जो है 38 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 62 है, और यहाँ पर मान लीजिए 98 है। ठीक है। तो ये एरे का नाम मान लीजिए कि एन रखे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ये है आपका N0, यहाँ पर आपका N1, यहाँ पर N2। ठीक, ये सभी एरे का इंडेक्स के साथ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। N5 है और यहाँ पर N6 है। ठीक है। अब ये जो टोटल एलिमेंट कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है। इस एरे में टोटल एलिमेंट कितना है, 7 है। अब क्या होगा इसमें कि आप एक आइटम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। और आइटम आप ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 62। ठीक है, 62 ढूंढना चाहते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे? पहले बात, इस बाइनरी सर्च में हम लोग दो चीज, एक तरीके से एल्गोरिदम टाइप का चीज हम यहाँ बता दे रहे हैं। हम लोग एक बिगनी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर करेंगे, जैसे 0। ठीक है। तो एरे का पहला एलिमेंट 6 है, उसका इंडेक्स पहला क्या है, 0 है। ठीक। उसके बाद लास्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे। आप चाहे तो बिग और लास्ट की जगह पर ए बी नाम से भी रख सकते हैं। ठीक है। लास्ट में हम लोग जो है लास्ट वाला जो एरे एलिमेंट है उसका इंडेक्स को स्टोर करेंगे। ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालते हैं मिड। मिड एक वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बिगनिंग प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। तो बिगनिंग जो है 0 है, बाई 6 बाई 2, यानी हो गया क्या, 3। अब इसके बाद आप चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप चेक करेंगे कि इफ क्या जो आपका एरे मिड है,
ठीक है। तो एरे का नाम एन है और मिड का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, एरे मिड इक्वल टू आइटम, पहले आप ये देखेंगे। तो एरे मिड यानी एरे थ्री में जो है आपका 42 है, और जो आप आइटम ढूंढ रहे हैं वो क्या है आपका 62 है। देखिए आप आइटम तो 62 ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला तो एक, ये तो पहला कंडीशन फेल हुआ। फिर हम एक दूसरा कंडीशन भी चेक करते हैं कि क्या ऐसा है कि जो एरे मिड है उससे, है ना, वो छोटा हो गया और जो आइटम ढूंढ रहे हैं वो बड़ा हो गया। तो आप बोलेंगे हाँ कि हम तो ढूंढ रहे हैं 62, और एरे मिड में हमारा वैल्यू क्या है, एरे मिड में हमारा वैल्यू जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, 42 नहीं है, यहाँ पर 38 होगा। एरे थ्री में क्या है आपका 38 है। तो हाँ, यहाँ पर एरे थ्री में क्या है आपका 38 है और आइटम ढूंढ रहे हैं क्या आपका 62। तब बोलेंगे हाँ ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी यहाँ तक तो नहीं है। ठीक है, तो किधर होगा, इधर होगा। इधर ही क्यों होगा, इधर क्यों नहीं होगा, इधर इसलिए नहीं होगा कि इधर तो डिसेंडिंग है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, 42 से लेकर के 98 के बीच में। अब हम लोगों को ये एरे का एक सेगमेंट मिल गया, यानी इस एरे का आपको एक टुकड़ा मिल गया। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एरे को हमने दो भाग में बांट दिया। ठीक है, ये इधर से जो है ना, ये एक अलग भाग हो गया, इसी में हम लोग को ढूंढना है। क्योंकि 38 है ना, मिड जो वैल्यू था, जो मिडिल वैल्यू था 38, उससे कंपेयर कराएं तो जो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो 38 से क्या था, बड़ा था। तो बड़ा था तो 38 के पीछे की ओर, है ना, लेफ्ट साइड में नहीं ढूंढेंगे, राइट साइड में ढूंढेंगे। ठीक है, तो राइट साइड के हिसाब से देखें तो एरे में तीन एलिमेंट है, 42, 62 और 98। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा जो बिगनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मिड प्लस वन। मिड मेरा कितना था, गौर कीजिएगा, 3 था। 3 + 1 यानी कि क्या, 4। ठीक है, क्योंकि मुझको अब यहाँ से यहाँ के बीच में ढूंढना है, तो बिगनिंग मेरा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और लास्ट मेरा 6 ही रहेगा। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से मिड निकालेंगे। मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस लास्ट बाई 2। तो बिगनिंग जो है मेरा 4 है, लास्ट मेरा 6 है बाई 2, यानी कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। 6 4 10, 10 में को 2 से भाग दिए तो 5 आया। अब ये फिर से ये वाला चीज फिर से लिखा जाएगा कि क्या जो एरे मिड है, मिड वैल्यू 5 आ गया, n5 इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो n5 में क्या है 62 है, और जो आइटम ढूंढ रहे क्या है वो भी 62 है। तो हाँ, क्या हो गया, डेटा फाउंड हो गया। डेटा क्या हो गया, डेटा फाउंड हो गया। दैट मीन्स हम लोगों ने मात्र दो कंपैरिजन किया, दो कंपैरिजन करके हम लोगों ने डेटा को फाइंड आउट कर लिया। तो बाइनरी सर्च में आपने क्या देखा, आपने पहले तो ये देखा कि एरे के सारा डेटा जो होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में। दूसरा, हम लोग इसमें एक मिडिल निकालते हैं, है ना, एक मिडिल, उस एरे का मिडिल एलिमेंट निकालते हैं और उस मिडिल एलिमेंट से जो डेटा को ढूंढ रहे हैं उसको कंपेयर कराते हैं। ठीक है, अगर मिल गया तो मिल गया, मिडिल वाले से नहीं मिला तो दो दो बातें हो सकती हैं, या तो उस वो जो डेटा ढूंढ रहे हैं वो मिडिल से बड़ा है या फिर मिडिल से छोटा है। ठीक है, अगर मिडिल से बड़ा है तो राइट साइड, है ना, उस मिडिल एलिमेंट से राइट साइड के एलिमेंट में ढूंढो। ठीक है, तो राइट साइड में ढूंढो मतलब हमारा एरे क्या हो गया, हमारा एरे बट गया। ठीक है, तो एरे दो भागों में बट गया, तो इसलिए नाम रखा गया है बाइनरी। ठीक है, एरे को हम लोग क्या करते जाते हैं, हर बार ढूंढने ढूंढने के दौरान बांटते चले जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी सवाल ये होता है कि एरे कब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल होता है कि मान लीजिए जो हम डेटा ढूंढ रहे हैं वो इस एरे में है ही नहीं, तो ये प्रोसेस क्या, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 100 ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज गौर किया होगा, शुरू में बिगनिंग कितना था, शुरू में बिगनिंग 0 था। फिर बाद में जो है बिगनिंग हमने यहाँ पर अपडेट करके 4 कर दिया है। ठीक है, तो बिगनिंग बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम लोगों का कुछ और डेटा जब आप इस्तेमाल करोगे तो पता चलता है कि बिगनिंग जो है, जो 0 से शुरू हुआ है वो बढ़ता है, और जो लास्ट है वो मान लीजिए लास्ट से शुरू हुआ था तो वो क्या होता है, घटता है। जैसे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है मे बी कि बिगनिंग का वैल्यू बड़ा हो गया, यानी ये बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, और ये घटते घटते क्या हो गया, छोटा हो गया। बिगनिंग इज ग्रेटर देन लास्ट। अगर ये सिचुएशन आ गया तो आप ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे थे ना, प्रोसेस को रोक देते हैं और हम लोग ये कहते हैं डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, डेटा नॉट फाउंड। तो डेटा नॉट फाउंड का ये जो है आपका सिचुएशन हो गया।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा, और इसी के आधार पर वो जो आपके गेस पेपर में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन अब आप पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज लीनियर सर्च, जिसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। अभी हमने एक सर्चिंग टेक्निक सीखा, बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग का एक दूसरा टेक्निक होता है जिसको हम लोग लीनियर सर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है, the search technique in which each element of array is compared with the given item to be searched for one by one is called linear search। हम कोई डेटा ढूंढ रहे हैं और उस डेटा को कुछ इस प्रकार से ढूंढते हैं कि हम एरे के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कंपेयर कराते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एक करके। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च कहते हैं। इसको भी हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो आपका एक एरे है उसका नाम है एरे, इस तरीके से ARR, एरे का नाम ARR है, उसका साइज 5 है, तो 5 एलिमेंट स्टोर कर देते हैं। और हाँ, लीनियर सर्च में आपका एरे असेंडिंग डिसेंडिंग में जरूरी नहीं है कि सजा हुआ होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट जिस जिस भी तरीके से है ना, आपको एरे मिल जाता है, वो किसी ऑर्डर में ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है। अब 5, 10, 7, 13 और 11। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 5 स्टोर है, यहाँ 10 स्टोर है, यहाँ 7 स्टोर है, यहाँ 13 स्टोर है और यहाँ पर 11 स्टोर है। यहाँ जो आपका है ये एरे 0 हो गया, यहाँ पर एरे 1 हो गया, यहाँ पर एरे 2 हो गया, यहाँ पर एरे 3 हो गया, यहाँ पर एरे 4 हो गया। ठीक है। मान लीजिए हम एक आइटम ढूंढना चाहते हैं 13। ठीक। तो कैसे होगा, हम लोग यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, पहले 13 को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर है नहीं है। दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कराएंगे, यहाँ है नहीं है। तीसरे के साथ कंपेयर कराएंगे, यहाँ है नहीं है। चौथे के साथ कंपेयर कराएंगे, हाँ यहाँ है। तो आप क्या देख रहे थे यहाँ पर, आप जो नंबर को ढूंढना चाहते हैं उसको एरे के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कंपेयर कराते थे। दिस मेथड इज कॉल्ड लीनियर सर्च, इसको लीनियर सर्च कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई आइटम ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए 17, तो 17 तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 17 को आप कंपेयर कराएंगे 5 से, 10 से, 7 से, 13 से, 11 से, तो उसको 17 तो मिलेगा नहीं, तो डेटा नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका लीनियर सर्च। तो ये जो दोनों सर्चिंग टेक्निक है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कम एक जो है आपके आने की संभावना रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।